Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. आज एक और नए टेंस के साथ आपकी टीचर हाजिर है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस करवाया था, उससे फर्स्ट में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था। मतलब कि हम प्रेजेंट टेंस की दो टाइप्स कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज जो हमने करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक प्रेजेंट टेंस की टाइप है, ये थर्ड नंबर वाली, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि उसकी उर्दू में निशानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आपके पास उर्दू में निशानी है, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर आपके पास टेंसेस से रिलेटेड पेपर में डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। चलें जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ और हैव, ठीक है। और उसके बाद उसके वर्ब की फॉर्म की तरफ आते हैं तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब जो इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ जो होता है वो आपके पास हैज़ यूज़ होता है। और दे, वी, आई, हैव के साथ, दे, वी, आई, इनके साथ जो होता है वो हैव यूज़ होता है। यानी प्लूरल के साथ और मतलब के आई और यू के साथ जो है आपके पास हैव यूज़ होता है। सिंगुलर जितनी भी चीज़ होती है इनके साथ हैज़ यूज़ होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेटिव सेंटेंस के दो रूल्स हैं। एक आपके पास आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, दूसरा आपके पास वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है। नाउ मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बेहतर पता चल सकता है, ठीक है। इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गोन टू स्कूल, ही हैज़ गोन टू स्कूल। अब इसमें जो गोन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपके पास जो है सेकंड फॉर्म है, और गोन जो है वो आपके पास थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद स्कूल आपके पास ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट ही। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ही आपके पास ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। अगर यही सब्जेक्ट दे हो जाता तो उस केस में हैव लगता, क्योंकि ये ज़्यादा प्लूरल है, ठीक है। दे ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दे हैव गोन टू स्कूल, ठीक है। समझ आ गया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला रूल यही है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और दूसरा ये है कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसके लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जिन्हें मनफी जुमले कहते हैं। बहुत आसान है, आपने जो नॉट है वो किसके साथ ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव उनके साथ नॉट लगा देना है। हैज़ नॉट एंड हैव नॉट, आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके जी, एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ नॉट eaten lunch, eat at, eaten, eaten is the third form। has not यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे आया। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग हैज़ नॉट, हैव नॉट यूज़ कर सकते हैं। अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगाया है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यू हैव टू पुट नॉट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस का, जो आपने याद रखना है, ठीक है। अगर इन केस आपके पास प्लूरल आ जाता है दे, तो उस केस में आप हैव लगाएंगे और हैव के साथ नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। समझ आ गई कि आपने नेगेटिव यानी मनफी जुमलों में प्रेजेंट जो परफेक्ट है उस केस में आपने क्या लगाना है, हैव नॉट और हैज़ नॉट।
उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब बताया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। अब आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हैज़ और हैव हैं वो आपके सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे। देखें, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इट इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब हैज और हैव कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इफ प्रेजेंट। ओके, सो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब आपने इसको इंटरोगेटिव में करना है। हैव आपके पास स्टार्ट में चला जाएगा, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैव स्टार्ट में चला गया। उसके बाद उसी तरह सब्जेक्ट है, आई कंप्लीटेड वर्ब है, उसके बाद माई वर्क ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया, ठीक है। हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। बस सिंपल से इंटरोगेटिव में आपने ये याद रखना है कि हैज हैव कम्स एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल, ठीक है। नेगेटिव भी समझ आ गए, इंटरोगेटिव भी समझ आ गए, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको टेबल बना के बताती हूँ, जिससे आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिवाइज करना है या याद करना है तो आप इस टेबल को यूज करके याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सेंटेंसेस आ जाते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव, नेगेटिव के पास इंटरोगेटिव, और लास्ट में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाया लेकिन मैं आपको इस टेबल में करवा देती हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आपके पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनका रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज होते हैं। मैंने आपको बताया हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। टू रूल्स हैं, हैज़ और हैव का यूज करना हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ गई। नेगेटिव में आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि हैज़ नॉट और हैव नॉट आपके पास लग जाएगा, यानी हैज़ और हैव के साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। Now move towards interrogative sentences. In interrogative sentences, the helping verb comes at the start of sentence and then subject, subject के बाद verb, verb के बाद object और object के बाद question mark, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव कम्स एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके बाद उसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्लास में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना। नेक्स्ट है आपके पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें। हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब उसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, उसके बाद उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगता, लेकिन जब आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस आपके पेपर में गिवन है तो उनको आपने इंटरोगेटिव में करना है, तो उस केस के लिए सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी नॉट कम टू स्कूल। अब इसका ये था कि अगर आपको पेपर में दिया हो कि शी हैज़ नॉट कम टू स्कूल, आपने इसको कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव में, तो हैज़ स्टार्ट में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का इजाफा होगा और कम टू स्कूल। ये था जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको ये चार टेबल अगर के रूल्स आपके जो मैंने बनाए हैं वो आपको याद हो जाएं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी नहीं बोलेगा। और ये सिंपल तरीका है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंटरोगेटिव, लास्ट में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको
क्लियर करके बताइए, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या हैं, कि इसको किस तरह आप मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू। Okay ji, thank you for watching this video. Subscribe my channel, like and share this video.